हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए, बी सेफ एंड कीप स्टे एट होम एंड कंटिन्यू योर स्टडी। तो बच्चों, आज हम क्लास 4th और सब्जेक्ट हिंदी लेकर के आए हैं। हमने पार्ट 6 रीड किया था बच्चों। इसमें स्टीफन हॉकिंग अंतरिक्ष तक बनाई सीढ़ियाँ, ये वाला चैप्टर हमने रीड किया था। तो अब हम उसके आगे का जो व्याकरण वाला पोर्शन है वो रीड करेंगे आज। ओके, हम हमारे चैप्टर्स के साथ ही जो व्याकरण संबंधित जो पोर्शन दिए गए हैं उनको कंटिन्यू रीड करते आ रहे हैं अभी तक, और आगे भी इसी तरह से चलेगा हमारा। साथ के साथ ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है। इसके पिछले वाले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, एक कविता थी हिम्मत, उसमें हमने पढ़ा था सर्वनाम के बारे में। ओके, उसके पहले हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, वचन पढ़ चुके हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपकी बुक का चैप्टर 6 का ग्रामर पोर्शन, पेज नंबर 83, और हमारा ग्रामर का जो टॉपिक है वो है विशेषण। विशेषण क्या होता है जानते हो आप लोग? हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, क्लास फर्स्ट से। फर्स्ट में भी पढ़ा, सेकंड में भी पढ़ा, थर्ड में भी पढ़ा, अब हमारा 4th में थोड़ा डिटेल में आ गया है। बेटा, विशेषण क्या होता है? विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की या किसी भी स्थान आदि की विशेषता को बताता है, उसके गुण को बताता है। वो क्या कहलाता है? विशेषण। जैसे मैंने एक वाक्य बोला आपके सामने, वह गाय भूरी है। अब इसमें भूरी क्या है? उसका कलर बता रहा है तो वो उसकी विशेषता बता रहा है कि भूरे कलर की है, इसलिए भूरी विशेषण है। और संज्ञा क्या है? गाय। किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की। तो उसको हम विशेष्य भी कह सकते हैं। और विशेषता क्या बताई जा रही है? कि वो भूरी है, तो उस भूरी शब्द को हम क्या मानेंगे? विशेषण। तो और आपके चैप्टर में कुछ इस तरह से समझाया गया है। देखिए, हम रीड करते हैं, मेरे साथ चलिएगा। प्रस्तुत पाठ में आपने एक प्रबल इच्छा शक्ति वाले दुनिया के महानतम वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के बारे में पढ़ा और जाना। पढ़ा है ना हमने कि कितना डिसेबल होते हुए भी वो कितनी ऊंची मतलब कितनी इच्छा शक्ति रखते थे वो, और आगे बढ़े। अंतरिक्ष के बारे में उन्होंने हमें बताया। उनकी विभिन्न विशेषताओं से आपका परिचय भी हुआ। नीचे आरेख में उनके चरित्र के कुछ गुण या विशेषताएं या खास बातें दी गई है। खाली स्थान में अन्य विशेषताएं स्वयं सोच के लिखें। अब देखिए, ये बॉक्स दिया हुआ है, ये है हॉकिंग, ये वैज्ञानिक हैं, ठीक है। इसमें एक में दिया हुआ है कि वो जिंदा दिल थे, एक में दिया हुआ है कि वो खुशमिजाज थे। ये क्या है? उनकी विशेषताएं हैं। और विशेषताएं बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो ये क्या है? विशेषण है। किसके? हॉकिंग के। अब हमें दो विशेषण सेल्फ राइट करने, उनके बारे में हमने जैसा कि चैप्टर में पढ़ा है कि एक तो वो थे दृढ़ निश्चयी। दृढ़ निश्चय मीन्स वो जो भी निश्चय करते थे उसको कंप्लीट करते थे। ओके। उसके बाद है उनकी इच्छा शक्ति प्रबल थी। प्रबल इच्छा शक्ति के कारण ही वो अपंग होते हुए भी इतना बड़ा काम कर गए कि वो इतने बड़े वैज्ञानिक बने कि वर्ल्ड में अपना नाम करके गए, ठीक है ना। तो ये 4 विशेषताएं हैं उनकी। वो क्या है? उनके विशेषण हैं। किसके? वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स के। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। व्याकरण की भाषा में व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। कुछ वाक्य हम पढ़ते हैं, यहाँ पर रेखांकित किए गए हैं, जिनके नीचे वो क्या है? विशेषण हैं। स्टीफन हॉकिंग जिंदा दिल और खुशमिजाज व्यक्ति था। जिंदा दिल और खुशमिजाज क्या है? विशेषण है। उन्होंने ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को सुलझाया। गहरे यहाँ पे क्या है? विशेषण है।
इस बात को सुनकर युवा हॉकिंग रोने लगे। युवा यहाँ पर विशेषण है। किस्मत ने मेरे साथ भद्दा मजाक किया। भद्दा क्या है? विशेषण है। उनकी किताब बहुत लोकप्रिय हुई, तो बहुत क्या है? विशेषण है। वे 2 नहीं पूरे 76 साल जिए, तो यहाँ पर 76 क्या है? 76 क्या है? ये भी विशेषण है। अब ये विशेषण कैसे हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे। मैं हर 1 मिनट का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना चाहता हूँ। तो ये सारे विशेषण हैं जो अंडरलाइन हो रहे हैं आपके। अब हम चलते हैं 76। एक, ये क्या बता रहे हैं? एक निश्चित संख्या बता रहे हैं। बहुत व ज़्यादा अनिश्चित संख्या बता रहे हैं। पढ़ा था ना हमने, सर्वनाम भी पढ़ा था इस तरह का, निश्चित और अनिश्चित। वैसे इस विशेषण भी होते हैं। इन सबको ध्यान में रखकर विशेषणों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है विशेषणों को? 4 प्रकार से। ये देखिए तालिका दी हुई है विशेषण के प्रकार। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक और चौथा होता है सार्वनामिक। ठीक है, इसमें गुण बताए जाते हैं, इसमें संख्या बताई जाती है किसी भी चीज़ की। जैसे हमने यहाँ पे 76 साल जिए, 76। 1 मिनट का 1 बताई गई है ना संख्या, तो ये संख्यावाचक है। अब संख्या में भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं ना। ऐसे ही परिमाणवाचक, परिमाण में मात्रा बताई जाती, कितनी मात्रा है, 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 1 गिलास, 2 गिलास, वो होता है परिमाणवाचक। अब इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में इतना डीपली नहीं है बेटा। आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, तो जितना सा है उतना ही हम रीड करेंगे आपकी बुक का। और 4th नंबर होता है सार्वनामिक विशेषण। तो कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स आपके बुक में बताए गए हैं विशेषण के। ओके, अब हम चलते हैं गुणवाचक विशेषण। जो दिया गया है उसी को ही रीड करते हैं हम, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। वह विशेषण शब्द जो किसी के गुण और दोष आदि के बारे में बताते हैं, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का। अब गुण और दोष क्या हो सकते हैं? जैसे किसी की अवस्था हो सकती है, कोई व्यक्ति कमज़ोर होता है, स्वस्थ होता है, बीमार होता है, खुश होता है, या युवा होता है, या बूढ़ा होता है, जवान होता है, तो ये सब विशेषण है। किसी का आकार जब बताया जाता है, जैसे कोई गोल, कोई ऊंचा, लंबी टेबल, छोटा स्टूल, तिकोना कमरा होता है ना, तो ये आकार भी गुणवाचक में आता है। गुण दोष बताए जाते हैं किसी व्यक्ति के, जैसे कोई सच्चा आदमी, मूर्ख आदमी, आलसी बच्चा, चतुर खरगोश, शरारती बंदर, भोला, दयालु, ये सब क्या है? किसी भी पर्सन के गुण और दोष हैं। रंग रूप बताया जाता है किसी का, जैसे नीला, काला, सुंदर, सुनहरा, मेला, चमकीला, ये सब क्या हैं? गुणवाचक हैं। किसी की दशा बताई जाती है, जैसे कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मोटा है, कोई साफ सुथरा है, कोई भारी है, कोई पतला है, कोई रोगी है, बताते हैं ना कभी कभी। तो ये सब क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जिसमें किसी के गुण और दोष, आकार, अवस्था, रंग रूप या दशा बताई जाती है। ओके, अब आते हैं हम संख्यावाचक विशेषण पे। वह विशेषण शब्द जो किसी निश्चित अनिश्चित संख्या के बारे में बताते हैं। आइए कुछ निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्दों के बारे में जानें। निश्चित संख्यावाचक होते हैं जैसे 2, 10, पहला, तीसरा, दुगना, दोनों, 1000 आदि। कोई भी वाक्य बना सकते हैं हम इसमें से। हम 2 किलो, हम 2 दिन बाद आएंगे। ये तीसरे नंबर का आदमी कौन है? ये तो दुगना पानी है। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? 1000 रुपये का नोट मेरी मम्मी ने दिया। तो ये सब क्या है? निश्चित संख्यावाचक।
अनिश्चित संख्यावाचक में संख्या नहीं बताई जाती है, एक अनुमान होता है, जैसे कुछ, सब, थोड़े, सैकड़ों, बहुत, ये सब क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। इसमें संख्या का पता नहीं चल रहा है ना हमें। कुछ का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। सब में, सब का मतलब होता है 4 आदमी भी, 2 आदमी भी, 10 आदमी भी, 100 आदमी भी, है ना। तो इसमें संख्या का पता नहीं चलता, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। और जिसमें संख्या का पता चलता है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ओके, समझ में आया आपको? अब अभ्यास 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 ही विशेषण आपके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताए हैं इसमें। अब देखिए ये अभ्यास 2, इसमें हमें विशेषण शब्दों को उचित उनके शब्दों से मिलाना है। जैसे युवा को किससे मिलाएंगे हम? हॉकिंग से। हॉकिंग क्या थे? युवा थे पहले। जटिल, विज्ञान, विज्ञान क्या होता है? जटिल होता है। सरल भाषा, जीरो ग्रेविटी, पढ़ा था ना हमने, जीरो ग्रेविटी पाठ में आया था। उसमें आदमी की जो बॉडी का वेट है वो भारहीनता वाला हो जाता है, यानी वेट नहीं रहता है। जब वो स्पेस में जाता है तो वो तैरने लगता है, उसे कहते हैं जीरो ग्रेविटी। उच्च सम्मान, तो ये विशेषण से हमने मिलान किया। इसी तरह यहाँ पर हमें कुछ गुणवाचक विशेषण राइट करने। रोनित को समोसे खाना पसंद है, कैसे? गर्मा गर्म, है ना। यहाँ पे हम यूँ भी लिख सकते हैं चटपटे। इसी तरह बगीचे में 5 पेड़ हैं। अब ये कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। या हम और भी संख्या लिख सकते हैं यहाँ पे, या हम यूँ भी लिख सकते हैं बगीचे में कई पेड़ हैं, तो वह अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद ये सारे आपको फिल करने हैं यहाँ पे अभ्यास में। रीमा ने सुंदर रंगोली बनाई, विशेषण फिल करना है हमें। दादी ने स्वादिष्ट लड्डू बनाए, स्वादिष्ट की जगह हम यहाँ पे कुछ और भी दे सकते हैं, मीठे लड्डू बनाए या बड़े बड़े लड्डू बनाए, है ना। यह पुस्तक ज्ञानवर्धक है। अब हमने इसमें निश्चित और अनिश्चित विशेषण फिल करने। हाँ, तो हमें यहाँ पे संख्यावाचक में निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण राइट करने। जैसे हमने इंद्रधनुष में रंग होते हैं, कितने होते हैं? 7, ये निश्चित संख्यावाचक है। आकाश में अनेक तारे चमक रहे हैं, ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। आज कक्षा में 8 बच्चे अनुपस्थित थे। मेरे बस्ते में 5 किताबें हैं। आज रिया 10 साल की हो गई है। मेरे छोटे भाई के मुंह में सिर्फ 2 दांत हैं। तो ये सब क्या हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। समझ में आया आपको? अब हम ये नीचे कुछ दिए हुए हैं गुणवाचक विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण में बदलना है हमें। देखिए किस तरह से बदलेंगे इनको। जैसे यहाँ राइट किया हुआ है, शुभम ने ठंडी आइसक्रीम खाई। तो ठंडी क्या है? गुण बता रहा है, किसका? आइसक्रीम का। तो यहाँ पर हमें संख्यावाचक विशेषण लिखना है ठंडी की जगह पे। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम? शुभम ने 2 आइसक्रीम खाई। ठंडी तो गुणवाचक है ना, और 2 आइसक्रीम होते हैं, संख्यावाचक विशेषण बन जाएगा। ठीक है ना। वैसे मैंने मीठा शरबत पिया, अब मीठा गुणवाचक है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मैंने 1 गिलास शरबत पिया, आ जाएगा ना संख्यावाचक। इसी तरह अध्यापक जी ने शरारती बच्चों को कक्षा से बाहर खड़ा कर दिया। तो शरारती गुणवाचक है, किसका? बच्चों का। गुण बता रहा है कि कैसे हैं बच्चे? शरारती हैं। तो यहाँ पे शरारती की जगह हमें संख्यावाचक विशेषण देना है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अध्यापिका जी ने 4 बच्चों को कक्षा के बाहर खड़ा कर दिया। कर सकते हैं ना। इसी तरह से घ नंबर वाला देखिए, माली ने बालक को लाल गुलाब तोड़ने से मना किया। तो लाल क्या है? गुलाब का विशेषण है। इसमें हमें संख्यावाचक विशेषण लिखना है।
माली ने बालक को 2 गुलाब तोड़ने से मना किया। ओके। मीता ने मीठे आम खा लिए। मीठा किसका विशेषण है? आम का। तो यहाँ पे हमें संख्यावाचक देना है। मीता ने 2 आम खा लिए। बहुत सिंपल है, कर सकते हो आप सेल्फ इसको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 86 पे। पेज नंबर 86 एक और है यहाँ पे, पिताजी रसीले अंगूर लेकर आए। रसीले किसका विशेषण है? अंगूर का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पिताजी 1 किलो अंगूर लेके आए। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा विशेषण क्या होता है। यहाँ पर कुछ हमें एक अंश दिया है पाठ का, इसमें अंडरलाइन करना है विशेषण को। पढ़िए आप इसको और विशेषण को अंडरलाइन कीजिए, जैसे 0, 44, भावुक, 1 या बहुत दूर, ये सब विशेषण है, इनको अंडरलाइन करना है। इसके बाद हमें इन सभी के 3-3 विशेषण राइट करने हैं। जैसे बालक कैसा हो सकता है? छोटा भी हो सकता है, नटखट भी हो सकता है, बुद्धिमान भी हो सकता है ना। कक्षा बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, सुंदर भी हो सकती है, सुव्यवस्थित भी हो सकती है, गंदी भी हो सकती है ना। तो आप अपनी इच्छा से भी राइट कर सकते हैं इनको। दोस्त कैसा हो सकता है? प्रिय भी हो सकता है, शरारती भी हो सकता है, स्नेही भी हो सकता है, गंदा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है ना। बहुत सारे विशेषण होते हैं। खिलौना लाल भी हो सकता है, सुंदर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। रोटी गोल भी हो सकती है, नरम भी हो सकती है, स्वादिष्ट भी हो सकती है, या जली भुनी भी हो सकती है ना। टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। चींटी छोटी, मेहनती और हिम्मती होती है। तो इस तरह से हमें इन सभी जो 4-5 दिए हैं इनके विशेषण राइट करने हैं। 7th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट बॉक्स में इतने सारे विशेषण दिए हुए हैं, उनमें से गुणवाचक को अलग छांट के लिखना है, निश्चित संख्यावाचक को अलग छांट के लिखना है इस कॉलम में, और अनिश्चित संख्यावाचक को अलग छांट के लिखना है। तो ये आप सेल्फ करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही हम रीड करेंगे, फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय। ओके, बी सेफ।